नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं, मिट्टी खाने के कारण और उसका समाधान और घर में क्या उसके हम घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो क्योंकि मिट्टी खाने से बच्चों में कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से समय रहते हम बच जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। मिट्टी खाना अक्सर 1 साल की उम्र से लेके 3 साल की उम्र तक के बच्चों में दिखाया जाता है। इस उम्र के बच्चे लगभग 20 से 25% बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी खाने के कई कारण होते हैं। कई बार तो बच्चे के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो इस वजह से आयरन या जिंक की कमी देखी गई है, जिनकी वजह से मिट्टी खाते हैं। कई बच्चों को कुछ ना कुछ कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से मिट्टी खाते हैं। कई बच्चे अकेले रहते हैं सिंगल पेरेंट की वजह से, या पेरेंट ज़्यादा बिजी रहते हैं अकेले, लोनलीनेस की वजह से भी, तब भी वो एक टाइम पास बिहेवियर के रूप में मिट्टी खाते हैं। तो इस प्रकार से हर एंगल से हमें ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी खाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाते थे, तो यशोदा मैया उनको डराती थी, लेकिन फिर भी वो मिट्टी खाते थे। तो अक्सर समय के साथ बच्चे छोड़ भी देते हैं मिट्टी खाना, इसको बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो हम चौकन्ना रह के अगर बच्चे की हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प करें, ये ध्यान रखें। क्योंकि मिट्टी खाने से कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखे जाते हैं बच्चों में। कुछ बच्चों को तो लेड पॉइजनिंग हो जाती है इससे, कि मिट्टी में लेड की मात्रा कई बार ज़्यादा होती है, तो उससे बच्चों को लेड पॉइजनिंग हो जाती है। तो जिसके कि मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल एंड कार्डियोवैस्कुलर वो साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ बच्चों में पेट की दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया बच्चे को मिट्टी खाने से, या फिर कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, जैसे कि लैट्रिन में खून आता है थोड़ा थोड़ा सा। और कुछ बच्चों को इससे बल्कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी दोबारा से हो जाती है, जिसमें कि आयरन और जिंक वगैरह की डेफिशिएंसी फर्दर एग्रेवेट हो जाती है। क्योंकि जो मिट्टी खाते हैं बच्चे, उससे कोई न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते उसको, ऐसा होता है। तो इसलिए इसका समय रहते इलाज करना चाहिए। कुछ बच्चों के पेट में कीड़े भी आते हैं इससे, और कुछ बच्चों के पेट में दर्द भी होता है मिट्टी खाने की वजह से। और दूसरा, ऐसे कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे रोते रोते सांस भी फूल जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार समय रहते एक बार चिकित्सक से संपर्क कर लें। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। मिट्टी अगर बच्चा खाता है तो उसके लिए एक तो कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसकी कमी पूरी की जाए। अगर आयरन की कमी है तो बच्चे को आयरन का सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए, और बाकी बच्चे को समय ज़्यादा दें। दूसरा, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको अगर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और 6 महीने के बाद बच्चे को संपूरक आहार भी दे दें। 6 महीने के बाद बच्चे को पतली पतली दाल, सब्जी, खिचड़ी, दलिया ऐसे देने चाहिए। एक तो यह मैंने बनाया है, ये ब्रेस्ट फीडिंग का, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा फायदा उठाएं इस प्रकार से। दूसरा, बच्चे को समय पे संपूरक आहार दें। 6 महीने के बाद बच्चे को पतली पतली दाल, दलिया, सब्जी, खिचड़ी, उबली चीज़ें घर में होम अवेलेबल डाइट समय से दे दें तो अच्छा रहेगा। बाकी जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो बच्चे की के भोजन में होलसम डाइट हो, वैरायटी ऑफ मील्स हो, जैसे कि सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया, फलों में जैसे केला भी मैश करके दे दिया। अनार को देने के लिए, छोटे बच्चों में अगर अनार हमें देना पड़े तो उसके लिए प्लास्टिक का रुमाल आता है, प्लास्टिक की जाली, उसमें अनार के दाने डालें। एक अनार, आधे अनार के छील के उसे दाने डाल के उसको निचोड़ देंगे अगर हम, तो अनार का जूस निकल आता है, उससे भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं बच्चे को। तो इस प्रकार से चहुमुखी खाना दे बच्चे को, मोनोटोनस डाइट ना हो। कुछ बच्चे 1, 1.5, 2 साल की उम्र तक खाली दूध ही दूध पीते रहते हैं, उनमें पाइका के ज़्यादा वो इंसिडेंस रहता है उनमें, क्योंकि उनको सारे मिनरल्स, सारी धातुएं नहीं मिल पाती। इसी प्रकार से कुछ बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बस आलू ही आलू खाता है, ये बच्चा तो बस केवल चावल चावल खाता है, तो उसको पूरे खनिज तत्व नहीं मिल पाते। तो इसलिए संपूर्ण आहार, बैलेंस डाइट दें बच्चे को, उससे फिर मिट्टी खाने के चांस कम रहेंगे। बाकी मेरी डॉक्टर जयदीप पारा से ही बात होती रहती है पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में। तो डॉक्टर जयदीप कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आयुर्वेद के हिसाब से हम बच्चे को सहारा दें तो इसमें एक तो वंश लोचन की बड़ी हेल्प मिलती है। वंश लोचन से, वंश लोचन जैसे साबूदाना होता है ऐसे बीज से होते हैं, तो वंश लोचन को बच्चे बड़ा अच्छी तरह से खा लेते हैं, चबा के खा लेते हैं, या उसका पाउडर करके भी दे सकते हैं। तो उसमें खनिज तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, तो उससे फिर बच्चे मिट्टी खाना छोड़ सकते हैं। दूसरा, जैसे आम की गुठली होती है, आम की गुठली को सुखा के उसे पीस लें, पाउडर बना लें, उसकी आधी आधी चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं बच्चे को हफ्ते 10 दिन के लिए, उससे भी
खनिज तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार अजवाइन थोड़ी सी हल्की सी भून के, जिससे कि उसकी मॉइस्चर उड़ जाए, तो उसको पीस लें, फिर उसकी एक चुटकी सुबह शाम हफ्ते 10 दिन के लिए दे दें। या फिर कलौंजी को पीस लें, थोड़ा सा हल्का सा भून के पीस लें, और फिर उसकी भी एक चुटकी सुबह शाम उसकी भी दे दें। तो ऐसे किसी भी एक चीज़ का उपयोग करने से बच्चे को हेल्प मिलती है और उसमें खनिज तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे कि बच्चा आगे ऐसा ये चीज़ छोड़ सकता है। जब बच्चा साल भर से बड़ा हो तो बच्चे को थोड़ा सा बाहर भी लेके जाएं, सुबह शाम जितना बच्चे को बाहर खेलने को जगह मिलेगी, बच्चों के साथ खेलेगा, उसका सोशल सर्कल बढ़ेगा, बच्चे का एक सामाजिक दायरा बढ़ेगा बच्चे का, तो उससे बच्चा एंगेज भी रहता है और उसके जो हार्मोनल मैच्योरिटी उसके अंदर आती है, जिससे कि वो तरह तरह का खाना खाने लग जाता है। तो इसलिए बच्चे का सोशल दायरा जरूर बढ़ाएं, सामाजिक दायरा बढ़ाएं और बच्चे को खुश रखें, हौसले में रखें, और पेरेंट्स खूब समय दें अगर बच्चे को, तो अक्सर बच्चे को मिट्टी खाने से बचा सकते हैं। उसे किसी ना किसी काम में अपने साथ एंगेज रखना है बच्चे को, तब बच्चे मिट्टी, क्योंकि बच्चे जब अकेला होते हैं, अकेले बच्चे ज़्यादा अक्सर मिट्टी की तरफ जाते हैं, चोरी छुपे मिट्टी खाते हैं और फिर क्या कहते हैं, एकदम जब देखते हैं तो हट जाते हैं। तो इसलिए जितना हम अपने साथ बिजी रखें उनको, तो बच्चे अक्सर इससे बच सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी कोई आपके इश्यू हो, आप फ़ोन करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे रखा अपना, कमेंट भी करें। पहले भी मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं टाइम यूज़ का ट्रीटमेंट दे देता हूँ, आंसर दे देता हूँ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का बटन भी दबाएं। बच्चों से रिलेटेड जो भी डिफरेंट वीडियो हैं आपको टाइमली उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।